सिर्फ $20 से $30 के अंदर एक $10,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, 99% प्रॉफिट स्प्लिट, MT5 और ट्रेडलॉकर का डायरेक्ट एक्सेस, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड और ऊपर से BOGO ऑफर, यानी एक अकाउंट खरीदो और दूसरा बिल्कुल फ्री। सुनने में तो ये प्योर लॉटरी लगती है, राइट? लगता है जैसे प्रॉप फर्म खुद चाहती है कि आप आओ और उनका सारा पैसा लेकर चले जाओ। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, जब ऑफर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे तो समझ लेना कि टर्म्स एंड कंडीशंस का जाल उतना ही गहरा बिछा हुआ है। अगर आप फॉरेक्स, गोल्ड या क्रिप्टो में प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम यूब कमर्स प्रॉप फर्म का अब तक का सबसे गहरा और ब्रूटल टेक्निकल ऑडिट करेंगे। हम इनके वायरल ऑफर्स, इनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम और इनके तीनों मेन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स ऑरेकल, वैनगार्ड और सुपरनोवा को एक साथ रखकर उनका पोस्टमार्टम करेंगे। कौन सा रूल आपका अकाउंट चलते चलते ब्लॉक कर सकता है, किस सपोर्ट लूप होल से आपको बचना है, और वीडियो के एंड में मैं अपना ऑनेस्ट फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि क्या आपको यहां अपना हार्ड अर्न्ड पैसा लगाना चाहिए या नहीं। बिना किसी फालतू बकवास के आइए प्योर रिटेल रियलिटी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस प्रॉप फर्म को मार्केट में आग की तरह फैला दिया है, इनके अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स और ऑफर्स। अपकमर्स पिछले कुछ टाइम से BOGO 90 या 90% ऑफ प्लस एक फ्री अकाउंट जैसे अग्रेसिव कैंपेन चला रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इनका एक अकाउंट बाय करते हैं तो आपको एक आइडेंटिकल बैकअप अकाउंट बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये क्लेम करते हैं अप टू 200% फी रिफंड, यानी जब आप अपना पहला सक्सेसफुल विथड्रॉल लेंगे तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फीस का दुगना पैसा वापस मिल जाएगा। अब तक ये फर्म 65,000 से ज्यादा फंडेड ट्रेडर्स को ऑनबोर्डिंग कर चुकी है और $6 मिलियन से ज्यादा के पेआउट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का दावा करती है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट होता है रॉयल फ्लो FZCO के अंडर, जो UAE दुबई में रजिस्टर्ड एक फाइनेंशियल टेक कंपनी है। दुबई बेस होने की वजह से इनके पास टैक्स बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इसीलिए ये इतने अग्रेसिव ऑप्शंस और अप टू 1:100 तक की लेवरेज ऑफर कर पाते हैं। लेकिन एक ट्रेडर के रूप में आपको यह समझना होगा कि कोई भी कंपनी अपने घर से पैसा नहीं बांटती। अगर एंट्री फीस इतनी सस्ती है और ऑफर्स इतने बड़े हैं तो उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल टिका होता है उनके स्ट्रिक्ट रिस्क इंजनों और एल्गोरिदम्स पर, जो आपकी एक छोटी सी गलती पर अकाउंट को तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अपकमर्स में आपको 3 अलग अलग ट्रेडिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं और मैक्सिमम लोग सबसे सस्ता मॉडल आंख बंद करके बाय कर लेते हैं। ये गलती मत करना, पहले इनका मैथ समझिए। एक, ऑरेकल हाई फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बिना किसी फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट के आराम से स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग करना चाहते हैं। इसमें कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, लेकिन आपको ये 4 लेयर मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करना होगा। डेली ड्रॉडाउन 4%। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो एक दिन में $400 से ज्यादा लॉस, फ्लोटिंग प्लस क्लोज्ड होते ही अकाउंट ब्रीच। 5% डायनेमिक रिस्क शील्ड। यहां सबसे बड़ा कैच है, ये स्टैटिक लॉस नहीं है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन फ्लोर भी आपके हाईएस्ट बैलेंस के साथ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। प्रॉफिट बनाना आसान है, पर डायनेमिक ड्रॉ डाउन के प्रेशर में उसे लॉक रखना मुश्किल है। सिंगल ट्रेड लॉस 2%। एक सिंगल ट्रेड में आप पूरे अकाउंट बैलेंस का 2% से ज्यादा लॉस नहीं देख सकते। SL टारगेट मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 5 वैलिड ट्रेडिंग डेज रूल। पे आउट तभी क्लेम होगा जब आप कम से कम 5 दैनिक ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करेंगे, और वैलिड डे तभी माना जाएगा जब उस स्पेसिफिक दिन आपने पूरे अकाउंट का कम से कम 0.5% नेट प्रॉफिट $10,000 अकाउंट पर $50 बुक किया हो। अगर प्रॉफिट इससे कम है तो वो दिन काउंट ही नहीं होगा। 2, वैनगार्ड ईड प्रोफेशनल चॉइस। ये उन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए है जिनको मार्केट में थोड़ा ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए और जो कंसिस्टेंट पेआउट्स निकालना जानते हैं। डेली ड्रॉडाउन स्ट्रिक्ट 4%, मैक्सिमम ओवरऑनल लॉस। यहां आपको ऑरेकल से बेहतर 7% डायनेमिक रिस्क शील्ड मिलता है, यानी आप मार्केट की वॉलेटाइल स्विंग्स को झेल सकते हैं। सिंगल ट्रेड लॉस सेम 2%, 6 प्रॉफिटेबल डेज प्लस बेस्ट डे रूल। यहां आपको 6 वैलिड ट्रेडिंग डेज चाहिए, मिनिमम 0.5% प्रॉफिट प्लस यहां लगता है बेस्ट डे रूल 20%। इसका मतलब है कि आपके किसी भी एक दिन का प्रॉफिट आपके टोटल कमाए गए प्रॉफिट के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक ही दिन बड़ा मूव कैच करके 50% प्रॉफिट बना लिया तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, लेकिन पे आउट तब तक फ्रीज रहेगा जब तक आप बाकी दिनों में छोटे ट्रेड्स लेकर उस वन डे स्पाइक को बैलेंस नहीं कर देते। 3, सुपरनोवा द 24 आवर ब्लिट्जक्रेग।
ये इनका सबसे अग्रेसिव और हाई रिस्क मॉडल है, जो सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स के लिए बना है। द 24 आवर विंडो। जैसे ही आप पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आपका 24 घंटे का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाएगा। इसी लिमिट में आपको 3% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। हाइपर टाइट ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन सिर्फ 2% और मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 3%। नॉन स्टॉप डायनेमिक रिस्क शील्ड, जो हर सेकंड इक्विटी के साथ ऊपर जाता है पर नीचे कभी नहीं आता। सिंगल ट्रेड रिस्क सिर्फ 1%। इससे बड़ा लॉस और आप तुरंत बाहर। 7 मिनिमम ट्रेड्स और 15% बेस्ट ट्रेड रूल। आपको कम से कम 7 अलग अलग ट्रेड्स लेनी होंगी और कोई भी एक सिंगल ट्रेड आपके टोटल टारगेट का 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। मतलब आप बड़े लॉट साइज से एक सिंगल शॉर्ट ट्रेड मारकर पास नहीं हो सकते। आपको कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी दिखानी होगी। अगर आप टारगेट पहले ही पूरा कर लेते हैं, तब भी आपको 24 घंटे पूरे होने का वेट करना पड़ेगा सिस्टम रिव्यू के लिए। अब बात करते हैं उन हिडन रूल्स की जो डैशबोर्ड पर बड़े अक्षरों में नहीं दिखते, पर आपके पेआउट को जीरो करने की ताकत रखते हैं। द 2 मिनट टिक स्कैल्पिंग बैन। अगर आप फास्ट ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन या अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं, जहां ट्रेड्स 2 मिनट से पहले ओपन और क्लोज हो जाती है, तो अपकमर्स आपके लिए सही जगह नहीं है। उनका सिस्टम इसे टिक स्कैल्पिंग की कैटेगरी में डालकर ट्रेड्स को इनवैलिडेट कर सकता है। कॉपी ट्रेडिंग और आईपी ट्रैकिंग। आप अपने मल्टीपल अपकमर्स अकाउंट्स के बीच ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी टेलीग्राम सिग्नल चैनल के कॉपी ट्रेडर मास्टर अकाउंट से अपनी आईडी कनेक्ट की, तो उनका इंटरनल आईपी ट्रैकर और एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प मिसमैच इसे तुरंत कैच करेगा और अकाउंट परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा। न्यूज स्ट्रैडलिंग और टॉक्सिक एग्जीक्यूशन। नॉर्मल न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। आप एफओएमसी या सीपीआई के टाइम पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन न्यूज स्ट्रैडलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यानी न्यूज आने से जस्ट 10 सेकंड पहले मार्केट में लिक्विडिटी गैप का फायदा उठाने के लिए बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना सिस्टम मैनिपुलेशन माना जाता है। मार्टिंगेल, ग्रिड और ग्रुप हेजिंग। लॉस में चलने वाली ट्रेड को एवरेज करने के लिए डबल लॉट साइज यूज करना। मार्टिंगेल, कॉम्प्लेक्स पेंडिंग ऑर्डर नेटवर्क्स लगाना। ग्रिड ट्रेडिंग, या फिर दो अलग अलग अकाउंट्स में सेम टाइम पर बाय और सेल की पोजीशंस ओपन करके रिस्क जीरो करना। हेजिंग, ये सब स्ट्रिक्टली बैन है। द रीसेट अकाउंट पेनल्टी। क्रिटिकल अपडेट। यहां सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, जो 99% लोग नहीं जानते। अगर आपका फंडेड अकाउंट किसी रूल वायलेशन की वजह से ब्लॉक होता है और आप उसे डिस्काउंट पर रीसेट कराते हैं, तो उस स्पेसिफिक अकाउंट पर आपका फ्यूचर पे आउट स्ट्रक्चर परमानेंटली 50% पर कैप हो जाता है। यानी आपको पूरे 99% का स्प्लिट कभी नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार अकाउंट रीसेट कराया है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 पॉइंट्स की जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा पूछा है। इनका प्लेटफॉर्म सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसा है। अपकमर्स इस मामले में काफी आगे है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको यहाँ MT5, ट्रेडलॉकर, बायबिट, मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर जैसे सिस्टम्स का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। जो लोग फ्यूचर्स और क्रिप्टो में स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन चाहते हैं, उनके लिए बायबिट और सी ट्रेडर का सिस्टम ट्रेडिंग को बहुत स्मूथ बना देता है। एग्जीक्यूशन स्पीड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करती है, जो नॉर्मल डेज में काफी स्टेबल है, लेकिन हाई इंपैक्ट न्यूज के टाइम थोड़ा स्लिपेज देखने को मिल सकता है। इनका टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट सिस्टम मेजरली उनकी वेबसाइट पर लाइव चैट और टिकटिंग डेस्क के थ्रू ऑपरेट होता है, क्योंकि ये एक दुबई बेस्ड टेक फर्म है। इनका प्राइमरी ऑटोमेटेड पे आउट सिस्टम और इनिशियल रिस्क रिव्यू काफी फास्ट है। लगभग 12 घंटे में रिवॉर्ड्स और पे आउट्स क्लेम अप्रूवल्स हो जाते हैं। लेकिन सपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा फिल्टर है। इनका सिस्टम ऑटोमेशन पर चलता है। अगर आपका अकाउंट किसी मैथमेटिकल रूल वायलेशन जैसे सिंगल ट्रेड 2% लॉस या डायनेमिक ड्रॉडाउन ब्रीच की वजह से सस्पेंडेड दिखाता है, तो कस्टमर सपोर्ट टीम मैन्युअली उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। इसीलिए इनके सपोर्ट से बात करने से पहले आपके पास अपने डैशबोर्ड का क्लियर डेटा होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आपका काफी पैसा बचा सकती है, जिसे हम द क्रिप्टो विथड्रॉल ट्रैप कह सकते हैं। अपकमर्स में पेआउट्स के 2 मेन मेथड्स हैं, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो करेंसी। इनका प्राइमरी रिकमेंडेड मेथड बैंक ट्रांसफर है, जिसकी फीस है $19.90 प्लस 2.49%। ये फास्ट और रिलायबल है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी USDT/ETH में पे आउट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लॉज रखा है। अगर आपने अपना चैलेंज या अकाउंट बाय करते वक्त पेमेंट क्रेडिट/डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर से की थी और अब आप विथड्रॉल क्रिप्टो में मांग रहे हैं, तो यूएई के बैंकिंग लिक्विडिटी लिमिटेशंस की वजह से आपको $19.90 प्लस 30% की हैवी फीस देनी पड़ेगी। इसका एक ही बाईपास है। अगर आपने अकाउंट खरीदते वक्त पेमेंट क्रिप्टो से की थी, तभी आपको क्रिप्टो विथड्रॉल पर नॉर्मल 2.49% की फीस लगेगी। तो पेमेंट मेथड हमेशा ध्यान से चूज करिए। तो दोस्तों, सारे डेटा, रूल्स और मैकेनिज्म्स को देखने के बाद अब फाइनल कैलकुलेशन का टाइम है। क्या अपकमर्स वर्थ इट है? इसके फायदों की बात करें तो सबसे पहले है अनबीटेबल वैल्यू फॉर मनी। BOGO 90
और सस्ते एंट्री कॉस्ट्स की वजह से नए ट्रेडर्स के लिए बिना बड़ा कैपिटल फंसाए मार्केट में उतरने का ये बेस्ट मौका है। दूसरा है प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी, जहां MT5 से लेकर डायरेक्ट बायबिट इंटीग्रेशन तक हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट टूल्स हैं। तीसरा, 99% प्रॉफिट स्प्लिट और 200% रिफंड, जो इंडस्ट्री के सबसे अग्रेसिव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में से एक है। और ये डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए हाईली प्रॉफिटेबल है। चौथा फायदा है स्विंग फ्रीडम, जिसमें नॉर्मल पैरामीटर्स में ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग का ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला है दी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इंजन। यह डायनामिक ड्रॉडाउन फ्लोर हमेशा नए ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, क्योंकि लॉस लिमिट उनके प्रॉफिट के साथ ऊपर खिसकती रहती है। दूसरा है क्रिप्टो 30% फीस ट्रैप, जहां कार्ड से पे करके क्रिप्टो में विथड्रॉ करने पर इतना बड़ा डिडक्शन किसी को भी शॉक दे सकता है। तीसरा नुकसान है सुपरनोवा एग्जीक्यूशन प्रेशर, जहां 24 घंटे में 3% टारगेट हिट करना, 1% रिस्क कैप और 60 ट्रेड्स की कंडीशन के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। मेरी तरफ से रणनीति और सुझाव यही रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो बिना सोचे समझे ओरेकल मॉडल से स्टार्ट कीजिए। सस्ता पड़ेगा, कोई टारगेट प्रेशर नहीं होगा और आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख पाएंगे। अगर आप एक कंसिस्टेंट इंट्राडे ट्रेडर हैं जिसे ट्रेलिंग लिमिट्स कैलकुलेट करनी आती हैं, तभी वैनगार्ड की तरफ जाना। सुपरनोवा को तब तक टच मत करना जब तक आपका सेटअप 1:3 या 1:5 का एक्यूरेसी डेटा ना देता हो। चीप प्राइस देखकर इस प्रेशर कुकर में मत कूदना। इनकी अल्ट्रा लो प्राइसिंग, एक्सीलेंट मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट और ऑपरेशनल मॉडल को देखते हुए मैं अपकमर्स को 8.5/10 की रेटिंग दूंगा। ये एक फुल्ली लेजिटिमेट टेक बैक्ड प्रॉप फर्म है, लेकिन इनके रूल्स उन्हीं के लिए हैं जो डिसिप्लिन को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल मानते हैं। डायरेक्ट बड़ा अकाउंट लेने की जगह पहले सबसे छोटा अकाउंट बाय कीजिए, उनके एग्जीक्यूशन और सपोर्ट को खुद टेस्ट कीजिए, अपना पहला छोटा पे आउट निकालिए और जब सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट हो जाए तब स्केल कीजिए। अगर इस एग्जॉस्टिव और ऑनेस्ट टेक्निकल ऑडिट से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। कमेंट करके मुझे बताइए कि ओरेकल, वैनगार्ड और सुपरनोवा में से आप अपना अगला ट्रेड किस मॉडल पर लेने वाले हैं और क्यों? और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव अपने पैसे से इसका अकाउंट बाय करके इनके एग्जीक्यूशन और एक्चुअल लाइव पे आउट प्रोसेस का प्रूफ दिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में पे आउट टेस्ट ज़रूर लिखना। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। ऐसी ही रियल नो नॉनसेंस ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए नूर एक्स ट्रेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ट्रेड सेफ, रिस्पेक्ट योर रिस्क और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।